सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। तो आज इसका 25वां दिन है। तो आइए समय ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पे आते हैं ना। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ दो वीडियोज़ अपलोड हमने कर दी हैं। इसके मॉक टेस्ट के अलावा एक संपूर्ण वर्णों के ऊपर है ना, इसको बड़े अच्छे से समझाया गया है। और दूसरा टॉपिक है आपका संज्ञा है ना, जिसको बड़ी आसान शब्दों में है ना। और यहाँ संज्ञा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उसको बड़े डिटेल से साझा किया हुआ है ना। तो आप उनको भी देख सकते हैं, कल मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है सुंदरता, जवानी, उन्नति, मित्रता, अवनति निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो किसके हैं बच्चों? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या गुणवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा आपके भाववाचक, है ना। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, भाव का अर्थ होता है फीलिंग्स, है ना। जो हमारे मन में भाव हैं, हमारे मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं ना, गुस्सा हो, प्रेम हो, ईर्ष्या, द्वेष हो, जो भी हैं वो क्या है? हमारे भाव हैं ना। तो वही क्या है, आसान भाषा में देखें बच्चों, आसान शब्दों में देखें तो देखो, जो आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, जिन चीज़ों को आप ना तो टच कर सकते हैं ना उनको देख सकते हैं ना, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपकी भाववाचक। देखो, सुंदरता दिखती थोड़ी है, सुंदरता को सिर्फ ऐसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जवानी है ना, जवानी, बुढ़ापा, वो क्या, वो भाव है, वो गुण है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो आदमी जवान और बूढ़ा होगा वो ही उसको फील कर सकता है। ठीक है, बाकी उन्नति, अवनति वो क्या है? स्थितियाँ हैं ना वो। अगला प्रश्न करते हैं। तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्दों का चयन कीजिए ना। तो जातिवाचक संज्ञाएं आपने ढूंढनी है बच्चों। कक्ष, सेना, गिरोह, वकील, तोता, कलम, कृष्ण, संतरा, कामायनी, कुशाग्रता, बुढ़ापा और शत्रुता। तो इसमें आपको जातिवाचक संज्ञाएं देखनी है। तो कौन सी होंगी बच्चों जातिवाचक? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। वकील व्यवसाय से संबंधित है ना, ये पशु पक्षियों से संबंधित है, और ये वस्तु से संबंधित है। तो क्या है ये, आपको मैंने पहले भी उसमें जो वीडियो बनाई है उसमें बड़े डिटेल से साझा की हुई चीज़ें हैं ना। तो ये किस में आ जाएंगी? आपकी ये जातिवाचक में आ जाएंगे ना। यदि बच्चों हम यहाँ बात करें गिरोह की, तो ये समूह में आ जाएगा, है ना, ये समूह में आ जाएगा। और कक्ष नहीं, ये कक्षा है ना, ये भी आपका समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बात करें, यहाँ हम इनको बात करें, है ना, इनकी बात करें। देखो कामायनी है, देखो कामायनी है तो बच्चों कामायनी व्यक्तिवाचक, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, है ना। कृष्ण, यहाँ भगवान कृष्ण के बारे में जिक्र है, ये भी व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। और यहाँ बच्चों थोड़ा सा संतरे के लिए आपको थोड़ा सा देखना है। देखो, इसको जाति में भी पूछता है, क्योंकि संतरे के भी विभिन्न प्रकार होते हैं ना। जैसे सेब होते हैं ना, सेब तो क्या है, सेब देखो गोल्डन भी होता है ना, दूसरे अन्य भी उसके प्रकार हैं। तो क्या है, वो उसमें भी चला जाता है। ठीक है, और यहाँ इसको द्रव्यवाचक में भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा परिभाषा में क्या बोलता है कि जो भी आपकी मापतोल से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी उसमें चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, जहाँ भी जिस भी चीज़ के प्रकार बन रहे हैं वो बच्चों वो किस में चले जाएंगे? आपके जातिवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, बाकी कुशाग्रता, बुढ़ापा और शत्रुता क्या है? ये बच्चे भाव है ना। यहाँ पूछा क्या गया था? यह जाति से संबंधित पूछा था, तो ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है ना। तो रेखांकित शब्द यह है ना, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा है बच्चों? संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को निश्चित करने का काम करता होगा। तो यहाँ क्या है, यह किसी पुस्तक को, है ना, किसी पुस्तक को निश्चित करने का काम कर रहा है कि ये पुस्तक मेरी है ना। यहाँ कुछ बच्चों ने पुरुषवाचक भी किया होगा, है ना। तो पुरुषवाचक में क्या है, किसी व्यक्ति की बात थोड़ी हो रही है ना, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, किसी वस्तु की है। यह पुस्तक के लिए है ना, जिसको निश्चयवाचक में, है ना, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में जो आपके अन्य पुरुषवाचक के सर्वनाम है ना, उन्हीं को इसमें रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलते हैं निम्न में से मौलिक सर्वनाम नहीं है ना। मौलिक सर्वनाम नहीं, देखो यहाँ से बहुत भर भर के प्रश्न आए हैं और आते हैं ना। तो मौलिक सर्वनाम और यौगिक में आपको मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, बोलते हैं निम्न में से मौलिक सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तू, आप,
हम या फिर यह। तो पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा हम। तो हम क्या है? हम आपका मौलिक नहीं है, ये यौगिक है ना। अब देखो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है बच्चों आपसे, है ना, प्रश्न पूछता है और पूछे भी गए हैं ना। बोलता है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, यहाँ ध्यान से सुन लेना है ना, लिख भी लेना। बोलता है रूप या उत्पत्ति के आधार पर यदि आपको पूछे बच्चों कि आपके सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, रूप या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। एक मौलिक सर्वनाम और दूसरा यौगिक सर्वनाम। देखो मौलिक क्या होता है ना, मौलिक होता है मूल, है ना, जहाँ से यौगिकों की उत्पत्ति होती है। तो वो मौलिक क्या है? मौलिक जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, जिनमें कोई वो मूल है ना, वो स्वतंत्र हैं, ठीक है। और यौगिक क्या है? यौगिक मतलब योग से मिलकर बनना, है ना, किसी से मिलकर बनना, माने ये मूल से ही बने हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग हैं ना, हम क्या हैं? हम जैसे यौगिक हैं, तो हमारा मूल क्या है? हमारे माता पिता है ना, हमारे माता पिता हमारा मूल है, ठीक है। तो यहाँ आप यदि ये बात करें मौलिक की, तो देखो मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक सर्वनाम है ना। जैसे को मैंने पहले भी बताया है, जो पुरुषवाचक में आगे आपके 5 आ गए हैं ना, जैसे उत्तम पुरुष में मैं आ गया, मध्यम पुरुष में तू और आप आ गया, है ना, और आदर बोधक है ये आप, है ना, ठीक है। और आपका अन्य पुरुष में यह और वह आ गया। संबंध बोधक में आपका जो और सो आ गया। बाकी आपके कितने हो गए? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये कितने हो गए आपके? 11 सर्वनाम हो गए, है ना। इनसे मिलकर फिर जो बनते हैं, जैसे ये आपका यहाँ दिया है ना, यहाँ आपका ऑप्शन सी दिया है हम, है ना। तो हम क्या है? मैं से मिलकर बनाया है ना, मैं से मिलकर यहाँ वचन के आधार पर यहाँ क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है ना। तो मैं से मिलकर ही ये मैं क्या है? मौलिक है ना। मैं क्या है? मौलिक है। और मौलिक से मिलकर ही वचनों के आधार पर ही हम, है ना, हम आपका बना है, ठीक है। और हम क्या है? ये यौगिक है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है यहाँ से प्रश्न आते हैं ना, और यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। हाँ, बाकी अगला प्रश्न है, बोलता है इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? भाववाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर संख्यावाचक। तो आपको देखना है बच्चों इसका विशेषण का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भाववाचक। भाववाचक बेटा संज्ञा का है ना। बाकी आपके गुण, सार्वनामिक, विशेषण और ये क्या है? संख्यावाचक, है ना। ये क्या है? ये विशेषण के प्रकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है यह आम बहुत खट्टा है। वाक्य में रेखांकित शब्द है ना, संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ आपको देखना सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोलता है कि यह आम बहुत खट्टा है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा, है ना, ठीक है। बाकी देखो बहुत सारे बच्चों ने इसको सर्वनाम भी किया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, इससे संबंधित, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनर वहाँ से ही पूछता है जहाँ से बच्चे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ होंगे ना, जिन वाक्यों या जिन टॉपिकों में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है ना। यदि सर्वनाम किसको बोलेंगे? जो संज्ञा के स्थान पर आया है ना, संज्ञा के स्थान पर आया है या फिर अकेला प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अकेला प्रयुक्त हुआ है वो सर्वनाम है ना, जो अकेला प्रयुक्त होता है वो क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। और बोलता है कि जो संज्ञा से पहले जुड़कर संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है वो सार्वनामिक विशेषण है। तो देखो संज्ञा से पहले बोला है इन्होंने, है ना, तो संज्ञा क्या है? आम, है ना। आम कौन सी संज्ञा है? आम कौन सी संज्ञा है बच्चों? ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इससे पहले जुड़कर, है ना, आम के लिए, है ना, क्या काम किया है? इसने आम के दायरे को सीमित करने का काम किया, आम के लिए विशेषण का काम कर रहा है कि कोई आम उठाया होगा, है ना, एक पर्टिकुलर एक ही आम के बारे में बात कर रहा है कि क्या है? यह आम बहुत खट्टा है। उसने देखा होगा, है ना, कि विशेषता क्या है? ये विशेषण का काम तभी कर रहा है कि पर्टिकुलर उस विशेष चीज़ के बारे में ही बोल रहा है कि ये आम बहुत खट्टा है ना, उसने खाया होगा, तो वही आम। बाकियों के आमों के, बाकी देखो पेटी रखी होगी वहाँ पर, उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उस पर्टिकुलर एक ही चीज़ की बात कर रहा है, एक ही आम की बात कर रहा है ना, उसके दायरे को सीमित करने की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको पहले भी बोला है कि सर्वनाम यदि आपको आम हटा देते हैं ना, आम नहीं दिया होता, ठीक है, कि यह बहुत खट्टा है ना, यह बहुत खट्टा है, ठीक है, तो ये तब अगर ये आम की जगह इसका प्रयुक्त होता तो ये सर्वनाम होता है ना। पर क्या है? बोलता है कि जब ये अकेला प्रयुक्त होता है तो क्या है? ये सर्वनाम है। पर जब ये संज्ञा से पहले जुड़कर संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है ना, तो फिर क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है ना, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखो यहाँ से प्रश्न पूछता है तो अच्छे से ही समझना,
ठीक है। अगर नंबर चाहिए है तो अच्छे से ही समझना है ना। बोलता है अध्यापक ने अखिल को पुस्तक दी, वाक्य में क्रिया है ना, तो अध्यापक ने किसको, बच्चे को, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ अकर्मक है, पूर्वकालिक है, द्विकर्मक है या संयुक्त है, तो इसका क्या हो जाएगा। यहाँ आपने देखा कि अध्यापक ने अखिल को पुस्तक दी, तो यहाँ क्या है, अध्यापक है, कर्ता है ना, कर्ता ने किसको दी, कर्म को, है ना। देखो कर्म को विभक्ति लगी है ना, तो ये क्या है, एक कर्म तो हमें मिल गया। देखो अकर्मक तो हो नहीं सकता, अकर्मक तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें अखिल एक कर्म तो मिल गया है ना। अखिल को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, तो दो कर्म तो यहाँ हमें मिल गए है ना, दो कर्म, क्योंकि अध्यापक ने, है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को क्या दी, पुस्तक दी, है ना। तो पुस्तक, तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, देखो अखिल के ऊपर भी पड़ रहा है ना, पुस्तक दी किसको है, अखिल को, तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। और क्या दी, पुस्तक दी, है ना, तो पुस्तक के ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गए बेटे, यहाँ आपके दो कर्म हो गए, ठीक है। तो देखो अकर्मक तो होगा नहीं, पूर्वकालिक, देखो पूर्वकालिक होता है कि एक कर्म, एक कार्य कंप्लीट करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाना, है ना, एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया में लग जाना, वो, और जो आपकी खत्म की हुई क्रिया है वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। फिर बोलता है द्विकर्मक, देखो द्विकर्मक क्या है कि जिस भी वाक्य में दो कर्म विद्यमान हो, तो यहाँ क्या है, इस वाक्य में दो कर्म विद्यमान है, ठीक है। और तीसरा क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके द्विकर्मक हो जाएगा। और तीसरी बात है कि यहाँ संयुक्त है ना, संयुक्त है, तो देखो संयुक्त क्या होता है, संयुक्त होता है दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनने वाले, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनने वाली क्रिया, है ना। जैसे चौंकना, चौंक उठा, है ना, तो चौंकना और उठना क्या है, वो संयुक्त क्रिया है, ठीक है। दो अलग अलग क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है, उसको संयुक्त बोलते हैं, सम प्लस युक्त से मिलकर, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अनुनित्य हनुमान मंदिर जाया करता है ना, अनुनित्य हनुमान मंदिर जाया करता है, वाक्य में क्रिया है, नित्यता बोधक, अभ्यास बोधक, आरंभ बोधक और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अनुनित्य बड़ा इजी है, वैसे तो आपने कर ही लिया होगा ना, अनुनित्य हनुमान मंदिर जाया करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों अभ्यास बोधक, है ना, क्योंकि क्या है यहाँ ये नित्य समझ के, है ना, नित्य समझ के इसमें मत चले जाना, ठीक है, वो 24 घंटे चला ही नहीं रहता है, ठीक है, बीच में अवरोध भी पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ है कि जो नित्यता क्या होता है, नित्यता बोधक होता है, ये संयुक्त के अंतर्गत आते हैं, 7-8 भेद है ना। तो देखो नित्यता का अर्थ क्या होता है, जिनके, जिस कार्य के या जिस क्रिया के खत्म होने का पता ना चले, ठीक है, कि नदी बहती है, सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं, है ना, खून का प्रवाह है, तो वो क्या है, वो नित्यता है ना, दिन रात का होना है, सूरज का चलना है, पृथ्वी का घूमना है, तो क्या है, वो नित्य चली रहती है, उनके खत्म होने का कहीं भी पता नहीं चलता है ना, कि आपकी हवा चल रही है, तो क्या है, वो नित्यता है, जहाँ भी किसी काम के खत्म होने का पता ना चले, वो नित्यता है। अभ्यास क्या है बच्चों, जहाँ बीच में अवरोध पड़ जाए, है ना, जहाँ बीच में अवरोध पड़ जाए, ठीक है, कि नित्यता नहीं चलेगी, ये हो सकता है कि नित्यता की तरह ही प्रयोग होंगी, है ना, जैसे वो रोज जाता होगा मंदिर पर, क्या है कि वो, ऐसा थोड़ी है कि पता चले कि एक दिन ऐसा हुआ कि भाई बाढ़ या फिर ओले पड़ रहे हैं बाहर, है ना, तो क्या है, वो बीच में अवरोध पड़ जाएगा, तो जहाँ भी चीज़ें अवरोधित होंगी वो अभ्यास है। अब जैसे आप इसमें क्या आएगा, जैसे छात्र पढ़ा करते हैं, वो नाचा करता है, वो गाया करता है, वो खेला करता है ना, वो पढ़ा करता है, वो ये क्या है, ये है अभ्यास, है ना, कि आपका अभ्यास की कहीं ना कहीं बीच में मतलब चीज़ें अवरोधित होंगी, है ना, चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। अब यहाँ नित्यता में क्या होगा कि जहाँ खत्म होने का पता ही ना चले, फिर बोलता है आरंभ बोधक, है ना, आरंभ बोधक होता है कि अभी अभी चीज़ आरंभ हुई है और कंटिन्यू वो चली हुई है ना, कंटिन्यू वो काम हो रहा है, जैसे बारिश होने लगी, तो बारिश क्या कि भाई लग रहा है कि अभी अभी ही काम स्टार्ट हुआ है, और अभी क्या कंटिन्यूटी में है कि अभी हो रही है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बड़े अच्छे से समझा भी दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलता है राघव ने बताया कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, है ना, राघव ने बताया कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, वाक्य में अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है बच्चे, कौन सा अव्यय है, इसको आपको ध्यान से देखना है ना। रीतिवाचक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है ना। तो यहाँ आपको वाक्य को आपने पढ़ लिया होगा, राघव ने बताया कि वो कल विद्यालय नहीं जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब समूह, है ना, समूह, जैसे समुच्चय होता है कि जो या तो दो शब्दों के बीच में, है ना, दो शब्दों के बीच में समानता को दिखा रहा होगा, या फिर दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा होगा, है ना। हो सकता है कि दोनों वाक्य या वाक्यांश स्वतंत्र हों, या हो सकता है कि पहला वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो, है ना, ठीक है। तो या हो सकता है कि दोनों वाक्य या उपवाक्य क्या हो, अधूरे हों, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, पर उनको ये है कि या तो दो शब्दों के बीच में समानता को दिखा रहा हो, संबंध नहीं बोल रहा है यहाँ, समानता को दिखा रहा होगा, है ना, ठीक है, या फिर क्या होगा बच्चों,
या फिर दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का। तो यहाँ क्या है, देखो दो वाक्यांश है ना, दो वाक्यांश हैं, ठीक है। बोलता है कि राघव ने बताया, है ना, राघव ने बताया, और दूसरा क्या है, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। अब देखो बच्चों, इन दोनों को है ना, इन दोनों को जोड़ने का जो काम किया है वो कौन सा अव्यय है, कि, है ना, जो ये अव्यय है कि, है ना, कि अव्यय है, ठीक है। कि राघव ने बताया कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। और आपको ये भी देखना है कि समुच्चय बोधक, बेटा समुच्चय बोधक के दो प्रकार हैं ना, एक है समानाधिकरण और एक है व्याधिकरण। यदि बच्चों समानाधि, जैसे नाम में ही लिखा है ना, समानाधिकरण क्या होता है, समान, है ना, जो भी समान चीज़ें होंगी, है ना, समान चीज़ें, दो चीज़ों को समान रूप से दिखा रहा होगा। जैसे इसमें शब्द आएंगे और, है ना, और, अथवा, अथवा, या, व, है ना, ऐसे शब्द आपके किस में आएंगे बच्चों, ये समानता को दिखाएंगे ना, तो समानाधिकरण में आएंगे, ठीक है। अब अगला है, बोलता है कि व्याधिकरण, है ना। व्याधिकरण क्या होता है बच्चों, व्याधिकरण, है, व्याधिकरण होता है बच्चे जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है ना, दो मतलब आश्रित चीज़ों को, है ना, यहाँ समानता नहीं दिखाएगा, अब दोनों आश्रित चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ की है ना, कि क्या है, राघव ने बताया, अब क्या बताया, है ना, जब ये आपका दूसरा किसके ऊपर है, इसके बताने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कि राघव ने बताया, क्या बताया भाई, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, है ना, ये बताया कि वो कल विद्यालय नहीं जाएगा। तो इन दोनों को, है ना, क्योंकि ये दूसरा पहले के ऊपर आश्रित है ना, तो क्या है, यहाँ जो जोड़ रहा है वो समानता तो दिखा नहीं रहा है, यहाँ व्याधिकरण होगा, क्योंकि समानता नहीं दिखा रहा है, यहाँ दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जहाँ समानता दिखाई गई होगी बच्चों, है ना, जैसे समानता में मैंने आपको बता दिया कि और, अथवा, एवं, या, व, है ना। और व्याधिकरण में क्या होगा, क्योंकि, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ये जितने भी आपके बाकी शब्द हैं आपके, वो किस में आएंगे, आपके व्याधिकरण में आएंगे। और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है ना, ठीक है। बोलता है कि जज का फैसला कैदी चुपचाप सुनता रहा, वाक्य में अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जज का फैसला कैदी चुपचाप सुनता रहा, है ना। तो देखो यहाँ आपने देखा होगा, सुनना, सुनना क्या है, क्रिया है, तो देखो क्रिया होगी तो क्या है, सिंपल सी बात है कि किस में आएगा, ये क्रिया विशेषण में। आप मुझे बताओ कि क्रिया विशेषण में भी कौन सा प्रकार है, क्या है ना, कौन से अव्यय का प्रकार हो, कौन से अव्यय के प्रकार की यहाँ बात की गई है, कौन सा अव्यय है ना। तो जज का फैसला कैदी चुपचाप सुनता रहा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्रिया से आपको क्वेश्चन करना है ना। और ये चीज़ें हैं ना, देखो क्रिया को यदि हम देखें तो चार भागों में विभाजित करता है ना, चार प्रकार हैं इसके, क्या है, एक है आपका स्थानवाचक, है ना। अगर स्थान को जानना है ना बच्चों, स्थान को जानना है तो आप पहले तो इनको लिख लेते हैं, स्थान, फिर काल, है ना, काल मतलब समय का, स्थान मतलब जगह, है ना, काल, फिर बोलता है रीति, है ना। रीति क्या होता है बच्चों, किसी काम के करने का ढंग या प्रकार, है ना, रीति। उसके बाद है परिमाण, है ना, परिमाण मतलब माप तोल, बस सिंपल, है ना, परिमाण माप तोल, ठीक है। बोलता है स्थान के बारे में यदि आपको जानना है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप क्रिया से, है ना, क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्या क्वेश्चन करेंगे, कहाँ, है ना, कि यहाँ बोला है कि जज का फैसला कैदी चुपचाप सुनता रहा, तो कहाँ सुनता रहा, क्या है, यहाँ आंसर नहीं आ रहा है, तो देखो स्थानवाचक तो नहीं है ना। फिर बोलता है कालवाचक, और समय के बारे में, है ना, कि जज का फैसला कैदी सुनता रहा, तो काल को जानना या समय को जानना है तो आप पूछेंगे कब, है ना, कब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कब सुनता रहा, यहाँ ये भी इसका आंसर नहीं आया। फिर रीति, है ना, रीति को जानना है बच्चों, तो आप क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, रीति को जानना है तो कैसे, है ना, क्या क्वेश्चन करेंगे, कैसे। अगर रीति को जानना है तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो जज का फैसला कैदी चुपचाप सुनता रहा, कैसे सुनता रहा, चुपचाप, है ना, चुपचाप, क्योंकि चुपचाप सुनना उसके काम करने का तरीका है, उसका ढंग है, प्रकार है ना। तो चुपचाप क्या है, वो उसकी रीति को दिखा रहा है, ठीक है, उसके काम करने के प्रकार, ढंग, तरीकों को दिखा रहा है। तो क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और मैंने वीडियो भी डाली थी, पर मुझे लगता है कि बच्चों को इसमें सेपरेट टॉपिक में इंटरेस्ट है नहीं, है ना। बाकी चलो, अगर नहीं है तो मैं भी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दूंगा, है ना। बाकी आपको मॉक टेस्ट जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि निम्न में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है बच्चों, यहाँ से पूछता है, और पर्यायवाची इसके जंगल के हमेशा कर लेना है ना। आई थिंक शायद नोट्स में नहीं है ना, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, पत्ते के हो गए ना, इसको भी अच्छे से ध्यान से कर लेना, ठीक है। बोलता है निम्न में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है बच्चों, कांतार, विपिन, अटवी या अनंत। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका हो जाएगा अनंत। अनंत किसका है, अनंत है आपका, अनंत है आपका आसमान का, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, यहाँ बाहर बहुत शोर है।
अगला प्रश्न है, तो निम्न में से कुबेर का पर्यायवाची नहीं है ना। कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनद है, राजराज है, यक्षराज है या देवज्ञ है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा देवज्ञ, है ना। देवज्ञ आपका इसका नहीं है कुबेर का, ठीक है। अब बोलता है निम्न में से शयन का विलोम है ना। शयन का विलोम क्या होगा बच्चों? नयन, स्वेसज, जागरण या श्याम। तो देखो शयन क्या होता है? शयन होता है बच्चों सोना। सोने का क्या होगा? जागरण, है ना। शयन का क्या होगा? जागरण, है ना। शयन का जागरण, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है निम्न में से भौतिक का विलोम शब्द होगा। तो भौतिक का क्या होगा? भौगोलिक, अंतरिक्ष, आध्यात्मिक या दैविक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आध्यात्मिक। भौतिक का आध्यात्मिक, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बादल, घना, अधिक या फिर समुद्र। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा समुद्र। समुद्र इसका अनेकार्थी नहीं है ना। अगला प्रश्न है, बोलते हैं निम्न में से पट का अर्थ नहीं होता है। तो पट का क्या अर्थ नहीं होता है? किवाड़, डालना, वस्त्र या पर्दा। तो इसका क्या होगा? इसका डालना नहीं है। बाकी क्या है? पट का किवाड़ भी है, वस्त्र भी है, पर्दा भी है ना। यहाँ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 जगह देखा है मैंने ये प्रश्न, है ना। ये बहुत पूछता है, ठीक है। अब बोलता है हाथ को हाथ न सूझना, है ना। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा घना अंधेरा होना, है ना। जहाँ हाथ को हाथ, यहाँ देखो इन्हीं में सारी चीज़ें होती है। देखो भ्रम में पड़ना, भ्रम क्या मतलब? ऐसा तो है नहीं कि भाई भ्रम में पड़ेंगे भाई, जब दिखाई ही नहीं कुछ दे रहा है तो क्या है? भ्रम तो हो ही नहीं सकता। क्या है? हाथ को हाथ ना सूझना, क्या आपको खुद को ही अपना हाथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है? वो घना अंधेरा है ना। अगला प्रश्न है, बोलता है यायावर रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त उत्तर होगा, है ना। जो आपका रेखांकित शब्द है यायावर, उसके लिए उपयुक्त उत्तर क्या होगा? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। अब यहाँ ये क्वेश्चन आंसर मत करना कि निरुद्देश्य घूमने वाला। देखो बेटा यायावर होता है जो किसी चीज़ को इसका नहीं होगा कि भाई निरुद्देश्य घूमेगा, उसका उद्देश्य होगा। सद्देश्य घूमता है वो, है ना। वो निरुद्देश्य कभी नहीं घूमता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है निम्न में से व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ट्य, दंतोष्ट्य, कंठोष्ट्य, मूर्धन्य या ओष्ट्य। तो इसका क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ट्य से ही इसका क्या होता है? इसका उच्चारण किया जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ट्य, है ना। लास्ट प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। तो यदि उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर पूछे बच्चों तो कितनी है इनकी संख्या? इनकी हो जाएगी बच्चों 3, और इन्हीं को ही सजातीय बोलते हैं ना। आपके सजातीय वर्ण, है ना। आपके तो यहाँ लिखा नहीं जाता है ना स्क्रीन पे, क्या बोलते हैं इनको? सजातीय। सजातीय क्यों बोलते हैं बच्चों? तो जो आपके 3 हैं ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है ना। और ये देखो ये किससे मिलकर बना है? अ प्लस छोटा आ, है ना। तो देखो इसकी जाति भी समान है, इसकी जाति भी समान है। ये किससे मिलकर बना है? छोटी ई प्लस छोटी ई। तो छोटी ई प्लस छोटी ई की जाति क्या है? समान है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, है ना। तो दोनों की जाति क्या है? समान है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ना कि इनको सजातीय क्यों बोलते हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए ना और अच्छे से पढ़ते रहिए। सीताराम।